विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत द्वारा 11 सितंबर से नई शिक्षा नीति को लेकर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान के तहत शिक्षा नीति 2020 में किए गए बदलाव की जानकारी आम जनता को दी जाएगी और बताया जाएगा कि नई शिक्षा नीति भारतीय संस्कृति में किस तरह से बदलाव ला सकती है। इस शिक्षा नीति के छोटे से छोटे बदलाव और बड़ी से बड़ी जानकारी को आमजन के भीतर पहुंचाने का बयान 11 सितंबर से शुरू होगा, जो 5 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसी बीच 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ऑनलाइन माध्यम से भी नई शिक्षा नीति की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर के और आज बताने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया था। साधारणतः हम सबको ध्यान है कि पहले हमारी शिक्षा नीति, सबसे पहली शिक्षा नीति 1968 में आई और उसके बाद में दूसरी शिक्षा नीति 1984 में राजीव जी के समय में आई और 34 वर्ष बाद ये नई शिक्षा, एक प्रकार से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे हम NEP 2020 के नाम से जानते हैं, ये अभी और 2020 में और घोषित की गई है। पहले जो साधारणतः शिक्षा नीतियाँ थीं उनमें ऐसी बातें आती थी कि वो यूरोसेंट्रिक कहा जाता था, उनको वेस्टर्न सेंट्रिक कहा जाता था। ये कहा जाता था कि भारत में शिक्षा तो है लेकिन शिक्षा में भारत है क्या, ऐसी बातें आती थी। लेकिन ये जो शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति में बड़े महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए और इसके अंदर एक समावेशी दृष्टिकोण लाते हुए हमारे पुरातन ज्ञान को भी और उसके अंदर सम्मिलित करने का प्रयत्न किया गया है। हमारी संस्कृति, हमारा जो ज्ञान है, पुरातन ज्ञान है, उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया। इन सी बातों को रखते हुए और इसके अंदर सम्मिलित किया गया। इस बार जो शिक्षा नीति आई है, इसमें संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा को कुछ जोड़ दिया जाएगा? हाँ, आज की देखा जा रहा पीढ़ी इंग्लिश की ओर ज़्यादा भाग रही है। ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है। और इस शिक्षा नीति में जो एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, पहले त्रिभाषा फॉर्मूला पहले भी था, त्रिभाषा फॉर्मूला वर्तमान में भी लागू रहेगा। लेकिन पहले के त्रिभाषा फॉर्मूले में मनुष्य को या किसी विद्यार्थी को ये छूट थी कि वो 2 विदेशी भाषाओं को चयन कर सकता था और एक भाषा भारत केंद्रित हो सकती थी। लेकिन अभी ये जो नई शिक्षा नीति ये जो लाई गई है, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कह रहे हैं, इसमें त्रिभाषा फॉर्मूला ही लागू किया गया है। लेकिन एक भाषा आप विदेशी ले सकते हैं, बाकी शेष 2 भाषाएँ आपको जो भारत से उद्भूत भाषाएँ हैं वो लेनी पड़ेंगी। जैसे मान लो अगर आपने एक अंग्रेजी विषय ले लिया है तो आप एक अंग्रेजी भाषा ले लिए तो आपको दूसरी भाषा हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, तमिल ले सकते हैं और जो है कन्नड़ ले सकते हैं, कोई सी भी भारतीय भाषा। 2 भाषाएं दूसरी आपको भारतीय लेनी पड़ेंगी। क्या पुरानी नीति इस बार वापस लागू हुई है, जो पहले 9th में सब्जेक्ट लेते थे? ये बात आपकी ठीक है। जो अभी एक प्रकार से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जिसको सेकेंडरी एजुकेशन कहा गया है, उसमें 9th से आप सब्जेक्ट ले सकेंगे। लेकिन ये एक आपको मैं ध्यान में लाना चाहूँगा कि सब्जेक्ट को अब स्ट्रीम्स को तोड़ दिया गया है। पहले जैसे साइंस स्ट्रीम थी, कॉमर्स स्ट्रीम है, बायोलॉजी स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है, ऐसे स्ट्रीम्स को तोड़ दिया गया है। अब आप चाहें तो आर्ट्स का व्यक्ति भी मैथ्स का सब्जेक्ट अपने साथ ऑप्शनल मैथ्स ले सकता है और दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकता है। इसी प्रकार से साइंस में पढ़ने वाला विद्यार्थी भी चाहे तो वो दर्शन शास्त्र का एक विषय अपने साथ चुन सकता है। इसलिए इसको एक प्रकार से कुछ विषयों में न बांध करके बहु विषयक और जानकारी बच्चों को हो सके और अपनी इच्छा के अनुसार अपने मन के विषय चुन सकें, ये इसमें सुविधा दी गई है।